राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वेलकम है आपका अपने टीएच इंस्टीट्यूट पे। तो मैं काजल सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड नर्सिंग एप्टीट्यूड के वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको पर डे मिलेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नर्सिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन का कार्य क्या है? क्या है जो इंसुलिन है वो उसका कार्य क्या है? तो इंसुलिन क्या है? ये इंसुलिन जो है ये रक्त शर्करा को कम करता है। जो इंसुलिन होता क्या है? ये अग्न्याशय द्वारा जो निर्मित होता है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है जो हमारे रक्त शर्करा को कम करता है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम पेक्टोरिस क्या है? एंजाइम पेक्टोरिस नामक बीमारी का सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है? जो पेक्टोरिस एंजाइम पेक्टोरिस नामक बीमारी है उसका मेन जो लक्षण होता है वो क्या होता है? तो क्या होता है? सीने में दर्द। क्या होता है? सीने में दर्द। इससे क्या होता है? दिल का दौरा भी पड़ने की संभावना होती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। मानव शरीर की क्या है? मानव शरीर की फीमर हड्डियों को भी कहा जाता है। तो क्या मानव शरीर की फीमर हड्डियों को भी क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जांग की हड्डियों को फीमर की हड्डियां भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। पहली बार क्या है? पहली बार गर्भवती हुई महिला में सामान्यतः प्रसव की कुल अवधि कितनी होती है? कितनी? जो पहली बार महिला होती है तो जो गर्भवती होती है पहली बार महिला, तो उसको जो प्रसव में टाइम लगता है तो वो कितना लगता है? तो कितना लगता है? 14 से 16 घंटा। कितने? 14 से 16 घंटा प्रसव में टाइम लगता है जो फर्स्ट बार जो गर्भवती महिला होती है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं। कुकुर खांसी क्या है? क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं। कुकुर खांसी किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? जो कुकुर खांसी है वो किसके द्वारा होने वाली बीमारी होती है? तो किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। कौन सी? ये कुकुर खांसी। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। खसरे का किसका? खसरे का टीका कितने महीने में लगता है? जो खसरे का टीका होता है वो कितने महीने में लगता है? तो कितने महीने में लगता है? 9 महीने में खसरे का टीका लगता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। मलेरिया क्या है? मलेरिया किस रोगाणु के द्वारा, जो मलेरिया है वो किस रोगाणु के द्वारा होता है? तो किस रोगाणु के द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। कौन सा? ये मलेरिया। क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले टीका नवजात शिशु को कौन सा लगाया जाता है? जो नवजात शिशु होता है उसको सबसे पहले टीका कौन सा लगाया जाता है? तो कौन सा लगाया जाता है? हिप्टे देखो हिपेटाइटिस बी लगाया जाता है। कौन सा टीका? हिपेटाइटिस बी। नवजात शिशु को सबसे पहला टीका हिपेटाइटिस बी का लगता है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं। किस रोग को क्या है? किस रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है? जो हैंसन रोग होता है उसको और भी किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो किस रोग के नाम से जानते हैं? कुष्ठ रोग को। किसको? कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 मतलब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नवजात शिशु क्या है? नवजात शिशु को किस विटामिन का टीका लगाया जाता है? जो नवजात शिशु होता है उसे कौन सी विटामिन का टीका दिया जाता है? तो कौन सी विटामिन का टीका दिया जाता है? दिख रहा होगा आपको, विटामिन के। किसका? विटामिन के का जो टीका है वो नवजात शिशु को दिया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के ये 10 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। आप बने रहिए हमारे टीएच इंस्टीट्यूट पे, आपको पर डे ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। राधे राधे एवरीवन।